आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ को। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा या गुणज। अब अगर एक एग्जांपल से समझें, 12 और 16 आसान सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो सबसे पहले इनका मल्टीपल लिख लेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 60, 72, 12 सत्ते 84, 96 और आगे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। 16, 32, 16 तिया 48, 64, 16 पच्चे 80, 96 और ये आगे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा मल्टीपल हो गया। अब इसमें दूसरा स्टेप है कॉमन कितने हैं ये ढूंढना है। तो सबसे पहले कॉमन 48 मिला, फिर ये 96 मिला और आगे इस तरीके से अगर सीरीज हम आगे लिखते जाएंगे तो आगे भी कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए कौन सा, लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल, तो सबसे पहले ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये 48 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हो गया। अब ये जो 48 हमको मिला है वो है क्या चीज़? 48 वो सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो 12 और 16 के पहाड़े में आता है। मतलब 12 और 16 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 48 है और उसी को बोलते हैं एलसीएम। लेकिन एलसीएम निकालने का जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का। जब भी हमको एलसीएम निकालना होता है हम इस तरीके का यूज करते हैं। 12 और 16 के केस में अगर देखें तो 12 और 16 इस तरह लिख के प्राइम नंबर्स से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर से 2, 3 और 4 हो गया, फिर 3 बार, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब या तो हम 2 को 2 बार डिवाइड करते जाएंगे तब जाके 1 आएगा, या डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 ला सकते हैं। हमारा जो टारगेट होता है यहाँ पे 1 लाना होता है। 1 आने के बाद यहाँ पे ये जो सब कुछ सारे नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 या 12 चौक 48 और इस तरीके से हमको एलसीएम मिल जाता है। एक और अगर एग्जांपल लें, मान लेते हैं 25, 35 और 42। तो 2 नंबर 5 से कट रहे हैं तो 5 से काटेंगे, पहले 5 हो गया, 5 सत्ते 35 और 42 कटेगा नहीं। फिर 7 से ये 5 हो गया, यहाँ 1, 6 बार जाएगा। अब एक बार 5 से और फिर लास्ट में 6 बचा तो यहाँ 6 लिख के नीचे 1 1 1 आ गया। अब ये जो हमारा नंबर बचा है, मिला है, इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 25 हो गया, 25 छक्का 150 और 7 15 सत्ते 105, तो 1050 एलसीएम मिला हमको। लेकिन यहाँ पे अगर हमको नंबर्स आसान दिए हुए हैं, छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है और इसको बचाने का एक तरीका है और उस तरीके का यूज करके हम एक ही लाइन में एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 12 और 16 के केस में अगर हमने पिछले एग्जाम्पल में ध्यान दिया है तो एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबर्स से बड़ा होता है, क्योंकि इन दोनों के पहाड़े में जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है उसको हम लेते हैं।
तो पहाड़ा तो इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि 16 इसका एलसीएम हो सकता है। अब 16 तो इसको डिवाइड कर देगा। 12 को चेक करेंगे तो 12 में 4 तो है यहाँ 16 में, लेकिन 12 का 3 यहाँ मिसिंग है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम एक ही लाइन में आ जाएगा 48। दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया था वो 25, 35 और 42 का लिया था। तो सबसे बड़े नंबर को पहले मान लेते हैं कि एलसीएम हो सकता है। अब 42 तो इसको डिवाइड करेगा। 35 के बारे में देखते हैं तो 35 में 7 तो यहाँ पे है 42 में, लेकिन 35 का 5 मिसिंग है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 25 में एक 5 तो यहाँ पे है, दूसरे 5 के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो टोटल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5, 10 और 5 20, 1050। तो ये हमारा एलसीएम हो गया एक लाइन में। एक और एग्जांपल के साथ अगर देखें तो, और हमको इस मेथड को यूज कब करना है, जब नंबर्स हमको छोटे छोटे दिए हों, थोड़े आसान नंबर्स दिए हों। अब 9, 12, 15 में हम 15 को पहले लिख लेंगे। 12 में चेक करेंगे कि 15 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, और क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 12 में 3 है और 4 है। 3 तो यहाँ 15 में है, लेकिन 4 नहीं मिल रहा है। अब 9 के बारे में देखेंगे। 9 में 2 बार 3 है, यहाँ 15 में सिर्फ एक 3 मिल रहा है, बाकी एक 3 मिसिंग है, तो यहाँ 3 भी लिख लेंगे। तो 15 चौको 60 और 180 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जब भी कभी एलसीएम निकालना होगा, नंबर छोटे और आसान दिए होंगे, तो हम इस न्यू मेथड का यूज करके एक लाइन में एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम के बारे में अब बेसिक डिटेल्स आपको पता हो गए होंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ होता है एलसीएम। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो जैसा हम पहले करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। 2 की पावर 3, 9 का पावर 2 और 13 है। और यहाँ पे 2 की पावर 2, 13 का पावर 2 और 19, 9 के पावर 3, 13 का पावर 2 और 19 का पावर 2 है। इसका निकालना है एलसीएम। अब तक हमने न्यू मेथड में जो सीखा है कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मान लेते हैं एलसीएम है। यहाँ पे कई सारे नंबर्स हैं, तो एलसीएम होता क्या है, जो भी यहाँ एलसीएम हम निकालने वाले हैं वो एलसीएम इन तीनों नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये तीनों से बड़ा होगा। तो हर एक इंग्रेडिएंट को हम जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे लिखते चलेंगे, और जो भी यहाँ पे मिलेगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 9, 13, 19 ये सारे नंबर्स हैं। तो 2 की पावर में जो सबसे बड़ा पावर होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 है, तो 2 की पावर 3 हो गया। अब इसमें जितने भी 2 वाले पावर हैं वो सब डिवाइड हो जाएंगे इससे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमने लिख लिया है। सेम उसी तरीके से 9 के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का क्यूब है। तो जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर 13 में 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, ये अभी हम एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम लिख लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 1/2, 3/4
इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन, अगर हमें फ्रैक्शन या भिन्न दिया हुआ है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। एचसीएफ के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ऊपर वाले का मान लेते हैं ए, बी और सी, एक्स, वाई और जेड, ये हमारे पास फ्रैक्शन है और इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो तरीका क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। और सेम एचसीएफ में भी यही होगा। अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो अभी हम एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलसीएम में ऊपर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, इनका निकालेंगे एलसीएम। और एचसीएफ 2, 4, 6 और 8 है, इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने का तरीका हमको पता है कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखेंगे 7। अब 5 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, पूरा 5 मिसिंग है तो 5, 3 भी पूरा ही मिसिंग है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालने का तरीका हम बाद में देखने वाले हैं। अभी इसका एलसीएम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2। तो इसका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। तो 15 सत्ते 105 बटे 2, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। सेम उसी तरीके से अगर हमको एचसीएफ निकालना होता है इनका, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम लेते। तो इसका एचसीएफ क्या होता, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सब को डिवाइड कर दे। यहाँ पे 1 है तो 1 को डिवाइड करने वाला तो 1 ही होगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम इसका सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 8। अब 6 इसको डिवाइड इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि 3 मिसिंग है, 4 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, तो 1/24 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम तो पावर वाले हो गए और फ्रैक्शन हो गया। ये है अब डेसिमल नंबर्स का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर डेसिमल बराबर नंबर्स के आगे लगा है, 2 नंबर के आगे डेसिमल, 2 नंबर के आगे और 2 नंबर के आगे, तो हम डेसिमल को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। 15, 18 और 45 हो गया। अब इसमें सिंपली इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले बड़े नंबर को कुछ लिखेंगे। अब देखेंगे कि 18 इसको डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 18 में 9 तो है यहाँ पे लेकिन 2 नहीं है। अब 15 45 को डिवाइड कर देगा तो हमारा आंसर अभी के लिए 90 हो गया इनका एलसीएम। अब 2 नंबर्स के आगे डेसिमल लगा था तो हम यहाँ पे 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा के ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर का एलसीएम लेते हैं तब जब बराबर नंबर्स के आगे डेसिमल लगा हो। यहाँ 2 नंबर के आगे लगा है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है जहाँ पे हमको 3 नंबर्स के आगे, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब अलग अलग नंबर्स के आगे डेसिमल लगा है। तो ऐसे केस में हमारा एक काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब अगर फ्रैक्शन में हम यहाँ 126 को बदलने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर्स के आगे डेसिमल लगा है। तो अब हम सब में 1000 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 36 है, लोग 36/100 भी लिख सकते हैं, पर ये काम नहीं करना है। जिस नंबर से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं सब में हमको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 36 की जगह हम 360 लिखकर 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेम उसी तरीके से 960 लिखकर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन में लेना है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेकर नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे।
तो इसका एलसीएम अब नंबर बड़ा है, उस तरीके से निकालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। तो 3 से पहले डिवाइड करें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 120 और ये 320, 3 14 40 और ये 320, 4 से 2 से 20, 160, 5 और ये 40 हो गया। आठ, अब ये हो गया 56। क्योंकि 7 और 8 आपस में कट नहीं रहा है, तो 7 और 8 को काटने के लिए हमको 7 और 8 से ही काटना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम 56 लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितना है, 5 दूनी 10, 3 त्रिकन 9 चौक 36, 360 गुणे 56। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 36 और 56 इस तरीके से लिख के 6 को 6 से 36 हो गया, कैरी 3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 5 6 30, तो 48 और 3 51 हो गया। अब कैरी हो गया 5, 5 3 15, 5 20, तो 2016 ये आया और एक 0 है, तो 2016 ये हमारा मल्टीप्लाई आएगा। अब अगर नीचे वाले का हम HCF लेंगे तो मिलेगा हमको 1000, और HCF के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले LCM हो जाए। तो 1000 इसका HCF आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20.160, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम दशमलव का LCM लेते हैं जब अलग अलग नंबर्स के आगे डेसिमल लगा हो। उसको हम पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, और फ्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं नीचे, उसी नंबर को सबसे डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहला काम करना होगा, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होगा, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। अब 8x² माइनस 8x प्लस 15, और इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, 5 3 15 और 5 3 8 होता है, तो x माइनस 3 और x माइनस 5 ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। और x² माइनस 5x प्लस 6, 3 दूनी 6 और 3 2 5 होता है, तो 2 और x माइनस 3। अब हमको लेना है इसका LCM, और सबसे पहले क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने LCM निकाला था उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। x माइनस 2 यहाँ एक ही बार है, तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब x माइनस 3 यहाँ पे है, और सबसे बड़ा दोनों बराबर ही है, पावर एक ही है इनका, तो x माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, और x माइनस 5 एक बार है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये LCM इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो -2 -3 -5 कहाँ पे है, ये है बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइजेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो अगर इस नंबर में हम देखेंगे तो हमको जो मिल रहा है कॉमन वो 8x है, बचेगा x² प्लस 10x प्लस 8 25 हो गया। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x, और इसको अगर देखें तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है।
सेम इसमें भी अगर देखें तो 4x² कॉमन हो रहा है, तो बचेगा x² प्लस 4x माइनस 5। ये 5 एकम 5 और 5 माइनस 1 4 होगा। तो यहाँ पे 4x² x माइनस प्लस 5 और माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हमको प्लस लाना है। तो 5 के आगे प्लस और 1 के आगे माइनस लिखेंगे, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 8 4 में 8 बड़ा है, x² में x² बड़ा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो बड़े वाले को लेंगे होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 बचा, तो 8x ये दोनों में है और x प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है एलसीएम निकालने का। सेम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी करना है। 3 नंबर्स दिया हुआ है, a³ b माइनस ab³ a³ b² माइनस a² b³ और ab a माइनस b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a² माइनस b²। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी a माइनस b a प्लस b हो गया। यहाँ पे a² b² कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस a माइनस b बचेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब इनका लेना है एलसीएम, ए बी ab² ab, तो यहाँ पे a² b² हो जाएगा। इसको और इसको देखेंगे, ए बी a² b² और ए बी, इसमें बड़ा है a² b², a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, यहाँ पे एक बार a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी एक बार ये, तो ये a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a² b² a² माइनस b², तो a² माइनस b² यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं और यही वो क्वेश्चन है जो एलसीएम निकालने के लिए हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। अगले वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में भी इसी तरीके से बेसिक डिटेल्स के बारे में देखेंगे। एक बार एचसीएफ कवर हो गया, हम मिक्स क्वेश्चन पे आएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।